एक नई अवधारणा पृथ्वी पर लाए हैं गुरु। धीरे धीरे लोग इसको समझेंगे। नई चीज़ों को समझने में दुनिया में देर हो जाती है। एकदम नया है ये, नया इसे नाम ही इसका दिया उसने न्यू संन्यास। ये नव संन्यास है। इसमें क्रिएटिव पीपल होंगे और उदास नहीं रहेंगे। संन्यास जो भिक्षु होते हैं उदास हो जाते हैं, पादरी होते हैं। आप मंदिरों में हंसते हुए लोग नहीं मिलेंगे, न चर्च में मिलेगा न मस्जिद में मिलेगा। एक बात श्योर है, आप किसी भी धर्म गुरु को खोमैनी की बात सुनिए या शंकराचार्य की बात, हंसता नहीं है वो। कोई भी हमारे सन्यासी नाचते हुए रहते हैं, हंसते बिना बात कही। तो अभी तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन सोचिए जिस व्यक्ति ने ये परिकल्पना की, कितना साहस का, कितना बड़ा साहस का काम किया भगवान ने, कितना बड़ा साहस का काम किया, है ना। धीरे धीरे पृथ्वी पर इसकी समझ आएगी। और भगवान ने सारा किया था। पहले जब मैं मिला उनसे, आज से 56 साल हो गया, जब पहली बार मुझे भाग्य मिला उनके दर्शन करने के, तो उसी समय उन्होंने संकेत दिया था कि नेपाल मेरी कार्य की राजधानी बनेगी। जिस समय संन्यास शुरू भी नहीं हुआ, संन्यास भी उसके 1.5 साल के बाद शुरू हुआ, लेकिन उसी समय भगवान ने कह दिया था कि नेपाल जो है मेरे कार्य का केंद्र बनेगा। उस समय दीक्षा भी नहीं शुरू हुई थी, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन तुम मेहनत करोगे तो एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। जैसे तिब्बत बुद्ध धर्म में रंग गया और तिब्बत ने बुद्ध धर्म को संभाला। सारी दुनिया से बुद्ध धर्म, जहाँ बुद्ध जन्म लिए वहाँ से भी खदेड़ दिया गया बुद्ध धर्म को। जहाँ बुद्धत्व प्राप्त किए भारत में, वहाँ से भी खदेड़ दिया गया, लेकिन तिब्बत ने उसको संभाला। तो ऐसे ही भगवान के कार्य को संभालने की जिम्मेवारी हम आपके कंधों पर आ गई है। इसको संभालना है, इसको बचाना है, इसको फैलाना है। जैसे आज बुद्ध धर्म, देखिए एक समय प्रतिबंधित था बहुत राष्ट्रों में बुद्ध, नेपाल में भी प्रतिबंधित था। जहाँ बुद्ध जन्मे वहाँ भी 1950 तक बुद्ध धर्म बैन था। कोई बुद्ध भिक्षु होता था उसको जेल में रख देते थे। बुद्ध की तस्वीर कमरे में नहीं रख, घर में रख। बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले जेल में रहते थे। हाँ, जहाँ बुद्ध जन्म लिए वहाँ भी बुद्ध धर्म वहाँ से निष्कासित था, है ना। एक समय ऐसा था। लेकिन आज आपको बताएं, पश्चिम में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन है जानते हैं? बुद्धिज्म है। क्रिश्चियनिटी नहीं है, यहूदी धर्म नहीं है, इस्लाम नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज बुद्धिज्म। कोई भी विदेश के शहर नहीं, ऐसा नहीं होगा जहाँ बुद्ध मोनेस्ट्री नहीं हो। एक मोनेस्ट्री नहीं। मैं जो विदेशों में बहुत शिविर किए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस, सब जगह, पूरे यूरोप में और अमेरिका में किया है। मैं देखा एक एक शहर में कई मोनेस्ट्री है। श्रीलंकन मोनेस्ट्री अलग है, थेरवादी अलग है, हाँ, महायानियों की अलग है, थाई लोगों का अपना कल्चर है, थाई मोनेस्ट्री अलग है ना। वियतनाम की मोनेस्ट्री है, वियतनामी भिक्षु है। तो आज वो जिस बुद्ध धर्म को नेपाल से भी खदेड़ दिया गया था, वो बुद्ध धर्म सारी दुनिया में फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। साइंटिफिक है इसलिए। तो इसी तरह नेपाल को, हम लोगों को उस के धर्म को संभाल के रखना है, न्यू संन्यास को बचा के रखना है। समय आएगा, समय आ रहा है जब लोग की कुंठाएं दूर होंगी, लोगों की समझदारी बढ़ेगी, वाइड एंगल में लोग सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे।